ईमा, एक नौजवान और पुरज़्म लड़की, एक पेशावर फुटबॉल खिलाड़ी बनने का ख्वाब देखती है। ईमा की पसंदीदा फुटबॉल टीम ने नौजवान लड़कियों के लिए खुली आजमाइश का ऐलान किया। ईमा के वालिदैन तशवीश का इजहार करते हैं और फुटबॉल के हुसूल से इसकी हौसला शिकनी करते हैं, ये मानते हुए कि यह मर्दों का गलबा वाला खेल है। ईमा ने अपने वालिदैन के इल्म के बगैर खुफिया तौर पर आजमाइश में शिरकत का फैसला किया। ईमा ने ट्रायल आउट पर कोचेस को मुतासिर किया और टीम में जगह हासिल की। ईमा के वालिदैन गलती से इसके मैच में खेलते हुए ठोकर खा गए और उसकी नाकाबिल यकीन महारत का मुशाहिदा किया। ईमा के वालिदैन फुटबॉल के लिए इसके शौक और हुनर को समझते हैं और दिल से इसके ख्वाब की हिमायत करते हैं। ईमा ने फुटबॉल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए दीगर नौजवान लड़कियों को अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरगीब दी। लोना, खला का शौक रखने वाली एक नौजवान लड़की अपने घर के पिछवाड़े में छुपे एक जादुई जहाज को दरियाफ्त करती है। लोना और उसके दोस्त ईमा और मिया गलती से स्पेसशिप को चालू करते हैं और खुद को दूर दराज कहकशां में ले जाते हैं। जैसा कि लोना ये जानने की कोशिश करती है कि जहाज को कैसे चलाया जाए और घर वापसी की जाए, वो इत्तेफाकी तौर पर एक परेशानी का इशारा देती है, जिससे एक अजनबी नस्ल को उनकी मौजूदगी से आगाह किया जाता है। ईमा और मिया लोना के साथ मिलकर खलाई जहाज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे पहले कि अजनबी प्रजातियों के उनको तलाश कर लिया जाए। जब ऐसा लगता है कि वो गैर मुल्कियों के जरिया पकड़े जाएंगे, लोना अपने बुर्जों के इल्म का इस्तेमाल करते हुए खलाई जहाज को गद्दार के शोदरगिरा के मैदान के जरिए नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल करती है। इस अमल में गैर मुल्कियों को खो देती है। जमीन पर वापस आने पर लोना को एहसास हुआ कि स्पेसशिप ने इसे जानवरों के साथ बातचीत करने की सलाहियत दी है, जिससे एडवेंचर की एक पूरी नई दुनिया खुल गई। लोना, ईमा और मिया ने दुनिया भर में खतरे से दो चार जानवरों की हिफाजत में मदद के लिए अपनी नई पाई जाने वाली सलाहियतों और स्पेसशिप को इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे ही लोना और उसके दोस्त जानवरों को बचाने के अपने मिशन का आगाज करते हैं, वो रात के आसमान की तरफ देखते हैं और उन लामुतनाही इम्कानात का ख्वाब देखते हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं। लूला, एक होशियार और मुतजस्सिस 4 साला लड़की जो असरार को हल करने में महारत रखती है, अपने दो बेहतरीन दोस्तों ईमा और मिया के साथ एक जासूसी एजेंसी शुरू करती है। लूला को एक परेशान कारोबारी मालिक मिस्टर शिंप की तरफ से एक पुरस्कार खत मौसूल हुआ, जिसे अपनी कंपनी में बदतमीजी का शुबा है। सबूत इकट्ठा करने की कोशिश में लूला, ईमा और मिया गलती से कंपनी के बोर्ड मेंबरान की एक खुफिया मीटिंग में ठोकर खा गए, जिसमें मिस्टर शिंप के कारोबार को सबूताश करने के अपने मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। तीनों ने साजिश करने वालों को रंगे हाथों पकड़ने और उनके बुरे अज़ाइम को बेनकाब करने का मंसूबा बनाया। अपने स्टॉक आउट के दौरान लूला, ईमा और मिया एक चौंका देने वाले इंकिशाफ का मुशाहिदा करते हैं। बोर्ड के मेंबरान दरहकीकत एक शैतानी मास्टरमाइंड के जेर कंट्रोल रोबोट हैं। बस जब लूला हुक्काम के सामने सच्चाई जाहिर करने वाली है, मास्टरमाइंड मिस्टर शिंप को अगवा कर लेता है और धमकी देता है कि अगर लूला खामोश नहीं रहता तो इसे नुकसान पहुंचाएगा। अपनी तेज सोच के साथ लूला, ईमा और मिया मास्टरमाइंड को पीछे छोड़ने और मिस्टर शिंप को बचाने का इंतजाम करते हैं, जबकि पुलिस रोबोटिक बोर्ड के अराकीन को गिरफ्तार करती है। जैसे जैसे लूला की जासूसी एजेंसी की पहचान होती है और मजीद मामलात सामने आते हैं, लूला को एहसास होता है कि असरार को हल करना न सिर्फ सनसनीखेज है बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका भी है। वो जर्मन कारोबार की दुनिया में इंसाफ के लिए जिदोजहद जारी रखने का अज़्म करती है। लोना और मिया दो बेहतरीन दोस्त हैं जो आर्ट और बड़े ख्वाब देखना पसंद करते हैं। शहर की तलाश के दौरान लोना और मिया एक खस्ता हाल पुरानी इमारत से ठोकर खाते हैं जो उनके तख़य्युल को जन्म देती है। एक मुश्तरका नुक्ता नज़र के साथ लोना और मिया ने पुरानी इमारत को आर्ट गैलरी में तब्दील करने का फैसला किया,
लेकिन उन्हें माली चैलेंजों और दूसरों के शकूक व शुबहात का सामना है। बेखौफ लोना और मियाँ मकामी फनकारों को तलाश करते हैं और उन्हें गैलरी में अपने काम की नुमाइश के लिए राजी करते हैं, जिससे कम्युनिटी में हलचल मच जाती है। जैसे ही गैलरी खिलने वाली है, अचानक तूफान ने इमारत और आर्ट वर्क को नुकसान पहुंचाया, जिससे लोना और मियाँ तबाह हो गए। हार न मानने का अज़्म करते हुए लोना और मियाँ ने कम्युनिटी को इकट्ठा किया और इमारत की मुरम्मत और आर्ट वर्क को बहाल करने के लिए एक फंड रेजर का एहतमाम किया। फंड इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है और गैलरी कम्युनिटी की जानिब से और भी ज़्यादा ताउन के साथ दोबारा खुल गई, जिससे आलमी आर्ट के मरकज़ के तौर पर जर्मनी की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। जैसे ही लोना और मियाँ बच्चों को गैलरी की तलाश करते हुए देखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उनका ख्वाब हकीकत बन गया है और उन्होंने दूसरों में आर्ट के लिए मोहब्बत को जन्म दिया है। जर्मनी में दो नौजवान लड़कियां, ईमा और मिया, एक जादुई पेंट ब्रश से ठोकर खाती हैं जो उनकी ड्राइंग को जिंदा कर देती है। पेंट ब्रश के साथ तजर्बा करते हुए ईमा और मिया ने गलती से बीनी नामी एक बात करने वाला खरगोश बना लिया, जो उन्हें अपने स्कूल के काम में मदद करने की पेशकश करता है। अपने नए दोस्त से पुरजोश ईमा और मिया मजीद बोलने वाले जानवर बनाने के लिए पेंट ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जल्द ही बहुत ज़्यादा खलफिशार से मगलूब हो जाते। ईमा और मिया को जिदोजहद करते देखकर बीनी ने तमाम बात करने वाले जानवरों को इकट्ठा किया और उनके लिए एक मुतालियाती सेशन का एहतमाम किया। मुतालियाती सेशन के दौरान बात करने वाले जानवरों को यह एहसास होता है कि वो एक दूसरे को मुख्तलिफ मज़ामीन सिखाने के लिए अपनी मुनफरद सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके नतीजे में सबके लिए सीखने का एक परलुत्फ और मौसर तजर्बा होता है। चूँकि लड़कियां और बातें करने वाले जानवर अपनी तालीमी पहल जारी रखते हैं, उनके इंटरैक्टिव सीखने के प्रोग्राम न सिर्फ जर्मनी बल्कि दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करते हैं। ईमा, मिया और बात करने वाले जानवर अपने इख्तिराई तालीमी प्रोग्रामों के लिए पहचान और तारीफ हासिल करते हैं, जो दूसरे बच्चों को तख्लीकी सलाहियतों और सीखने को अपनाने की तरगीब देते हैं। आखिर में लड़कियां और बातें करने वाले जानवर एक साथ मिलकर एक दीवार पेंट करके अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हैं, जो तख़य्युल और ताउन की ताकत की अलामत है। कैंडीलैंड की रंगीन दुनिया में शहजादी स्ट्रॉबेरी जाग कर ये दरियाफ्त करती है कि मुमलकत की तमाम कैंडी खट्टी हो गई है। शहजादी स्ट्रॉबेरी जादुई अज्जा को तलाश करने की जुस्तजू में है, जो कैंडीलैंड की मिठास को बहाल कर सकती है। रास्ते में शहजादी स्ट्रॉबेरी ने गलती से अपने ऊपर दवाइयाँ छिड़कें और इसे एक देवहैकल स्ट्रॉबेरी में बदल दिया। शहजादी स्ट्रॉबेरी की वफादार दोस्त बॉबी दी बनी दवाइयों के असरात को रिवर्स करने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करती है। शहजादी स्ट्रॉबेरी को एहसास है कि एक देवहैकल स्ट्रॉबेरी होने के इसके फ़वाइद हैं और वो अपने नए साइज़ का इस्तेमाल करते हुए एक दरख्त में ऊँचे जादुई अज्जा तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल करती है। जब शहजादी स्ट्रॉबेरी ने जादुई जुज़ू का मज़ा चख लिया, तो वो वापस अपने मामूल के साइज़ में बदल जाती है और कैंडीलैंड में कैंडी अपनी मीठी हालत में वापस आ जाती है। शहजादी स्ट्रॉबेरी सीखती है कि बाज़ औक़ात गैर मुतवक्के चैलेंजेस हैरत अंगेज़ दरियाफ्तों का बाइस बन सकते हैं। जैसा कि शहजादी स्ट्रॉबेरी और बॉबी दी बनी कैंडीलैंड में अब मीठी कैंडी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, वो हंसते हैं और मज़ीद मुहिम जोई के मुंतज़िर हैं।